लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू भोले माँ। चेहरा बा चांद जैसन, नैना कमान जैसन, सबका के मेहरी दीहा ए राम जी, हमरे मेहरी जैसन। लागी तुझसे लगन ओ मेरे भगवन, लागी तुझसे लगन ओ मेरे भगवन, मन तो किया है तेरे हवाले, कर दूंगा ये भी तन। आज मैं बीपीसी में TR2 में 10+2 का संगीत शिक्षक हूँ। तो जितने भी संगीत शिक्षक हैं या बनना चाहते हैं या कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, मैं शिक्षक बन गया इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा घर के गार्जियन का सपना पूरा हो गया कि हाँ बेटा जॉब करने लगा, लेकिन मेरा सपना कुछ और है, बहुत बड़ा करने का। और आगे लक्ष्य जिसको लोग नचनिया बजनिया कहा करते थे, जो दर दर के ठोकरे खा रहा था, शहर में घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन कर रहा था, समाज के कुछ लोग हीन भावना से देखते थे, वह व्यक्ति आज संगीत का शिक्षक बन गया है। और इनकी कहानी जो है बड़ा दिलचस्प है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस पर एक शायरी भी है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलाना सिखाती है। और मेरे साथ बात करने के लिए वही शख्स दिवाकर जी हैं। दिवाकर जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, नचनिया बजनिया से आप संगीत के शिक्षक बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनु भाई, जो आप हमें इस काबिल समझे कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बधाई दिया कि शिक्षक बन गए हम संगीत के। और मेरा सपना भी था और भी मेरा ये पैशन था और ये प्रोफेशन बन गया, तो मैं इस पे बहुत अच्छा करने वाला हूँ आगे बच्चों के लिए। जो लोग को घूम घूम कर मनोरंजन करता था, जो नाचने गाने वाला व्यक्ति था, आज वह संगीत का शिक्षक बन गया है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, नाचने गाने वाला एक ऐसा हम लोग का माहौल है ना यहाँ पे, खासकर बिहार में, कि संगीत को लोग पता नहीं हीन भावना से देखते हैं। जब मैं खुद की बात मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे थे नचनिया बजनिया, ऐसे बहुत सारे लोगों का शब्द मैंने सुना है, इससे भी बुरे बुरे शब्द सुने हैं कि भाई, हमारा भाई बैंक मैनेजर हैं, पापा अच्छे खासे मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और तो चाहते थे लोग कि यहाँ बिहार में कि जॉब एक मतलब भगवान से भेंट हो जाना होता है, कि अगर सरकारी नौकरी आप करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा सोच है लोगों का, लेकिन संगीत का यहाँ माहौल नहीं है। मैंने बहुत कुछ फेस किया है और देखते हैं आगे क्या होता है। आप संगीत के शिक्षक बन गए हैं, भोजपुरी की बात कर लेते हैं। जिस तरह से भोजपुरी में लगातार अश्लीलता फैलते जा रहा है और जिस तरह से लोग स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी की वजह से लगातार जो हमारी भोजपुरी है गिरते चली आ रही है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक अश्लीलता की बात है, मैं गाना भी पहले बहुत सारे गा चुका हूँ, मेरे खुद के एल्बम भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, एल्बम भी है आपका? जी जी बिल्कुल। मैं ज़्यादातर गाने खुद से लिखता हूँ और मैं गाता हूँ, और अश्लील से मैं कोसों दूर रहता हूँ। जहाँ मुझे मौका मिलता है अश्लीलता के विरुद्ध में बोलने का, मैं बोलता हूँ, क्योंकि भोजपुरी इतनी मिठास है इसमें कि हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, चंद लोग हैं, जो इसको व्यवसाय बना करके ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं कि हमारी समाज में परोस रहे हैं। बिल्कुल, भोजपुरी बहुत मतलब बदनाम लोग कर दिए हैं। ऐसे ऐसे गाने इसमें हैं, पूर्वी है, निर्गुण है, ऐसे ऐसे गाने हैं कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं है बिना सीखे हुए, लेकिन चंद पैसों के लिए लोग इसको बदनाम करके रखे हुए हैं। ये जो कहानी है, देख सकते हैं कि बड़ी दिलचस्प कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो शख्स लोगों के बीच में नाचता था, गाता था, आज वो शख्स जो है मेरे साथ खड़ा है और संगीत के शिक्षक बन गए हैं। आपको पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू की गई थी? सर, मेरी पढ़ाई है शुरू से अगर कहें तो मैंने प्राइवेट से स्कूलिंग किया था, फिर वहाँ शंकर हाई स्कूल है, वहाँ से मैट्रिक तक मैंने किया। फिर सिरसा कॉलेज में इंटर में एडमिशन हुआ और सोशियोलॉजी ऑनर्स मेरा है वो सिरसा कॉलेज से। फिर उसके बाद मैंने संगीत से पूरा विधिवत पढ़ाई की, डिप्लोमा किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किया मैं संगीत से। कहाँ से किए? संगीत से मैंने ग्रेजुएशन किया प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से और एमए किया चंडीगढ़ से। क्या आपने ऐसा सोचा था कि नाचने गाने वाला व्यक्ति शिक्षक बन सकता है? सोचा तो मैं बहुत कुछ हूँ और आगे भी, क्योंकि जब ये मेरा प्रोफेशन था, ठीक है, मेरा पैशन था, अब प्रोफेशन हो गया है, तो इस पे मैंने बहुत कुछ सोचा हूँ। मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ। अगर कोई भी आदमी नाम करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है? खुद सेल्फ के लिए। तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ इस समाज को दूँ। जो आदमी कुरीतियाँ फैला हुआ है भाषा को लेकर के, संगीत को लेकर के, मैं उसे
बहुत हद तक जितनी अपनी कोशिश हो सकता है मैं कम करने की कोशिश करूँगा। कहावत है कि अगर हौसला हो कुछ कर गुजरने का तो कोई भी लक्ष्य को पाया जा सकता है, जो दिवाकर जी ने किया है। किस तरह की गाना गाते हैं, थोड़ा सा सुनाइए। सर मैंने बोला कि मैं अश्लील से कोसों दूर हूँ। जी बिल्कुल। नहीं तो मैं भी आज टॉप 5 में या टॉप 10 में रहता है। मतलब टॉप सिंगरों में रहते हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल। अपने आप को सुपर स्टार, पावर स्टार जो कहते हैं लोग। जो भी है कहते होंगे, हमें नहीं पता है, लेकिन मैं अश्लीलता से कोसों दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो गाना गाऊंगा, मेरी अगर अलग पहचान है तो मेरे मम्मी पापा भी वो गाने सुनेंगे। और जो शब्द मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, जो मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो मैं समाज में क्यों परोसूं? मेरा ये मानसिकता है। तो मैं भक्ति गाने खुद लिखता हूँ और मतलब लोकगीत भी लिखता हूँ। तो मेरा एक भक्ति गाना मैंने खुद से लिखा था। लागी तुझसे लगन ओ मेरे भगवन, लागी तुझसे लगन ओ मेरे भगवन, मन तो किया है तेरे हवाले, कर दूंगा ये भी तन। मतलब शंकर जी का गाना है। तो अगर मेरी शादी हो गई है, सॉरी मेरी शादी हो गई है, आपने पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ। मैंने उस पर भी एक गाना लिखा था। ये जो गाना है मैंने उस पर एक गाना लिखा था। मतलब अपनी पत्नी के लिए? जी, मतलब मेरी पत्नी नहीं, कि मेरी पत्नी कोई भी, जैसी है, मैं चाहता हूँ कि सबकी पत्नी वैसी मिले। तो मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ। चेहरा बा चांद जैसन, नैना कमान जैसन, चेहरा बा चांद जैसन, नैना कमान जैसन, सबका के मेहरी दीहा ए राम जी, हमरे मेहरी जैसन। मतलब बहुत खूबसूरत गाते हैं आप। धन्यवाद सर, आप लोगों का प्यार है सर। अच्छा, आपकी जो संगीत शिक्षक में हुआ है, लोगों को जाइएगा तो अपने बच्चों को, जो आपके छात्र छात्राएं रहेंगे, किस तरह का आप मार्गदर्शन दीजिएगा उन लोगों को? मार्गदर्शन देखिए सर, संगीत से अब बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सरकार ने कुछ इस बारे में सोचा होगा, ठीक है, कि उसमें मतलब पढ़ाई होता है, पीटी के भी टीचर आ रहे हैं, म्यूजिक संगीत शिक्षक भी आ रहे हैं, कंप्यूटर टीचर भी आ रहे हैं। तो ये म्यूजिक थेरेपी भी आजकल चल रहा है, आपने कभी सर्च किया होगा तो म्यूजिक थेरेपी, जिससे अगर बीमारी अगर लोगों से ठीक नहीं हो रही है तो आप संगीत के द्वारा भी लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं इसमें। अब बच्चों को मैं, अगर बच्चे डिप्रेशन में पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मैं उनको खेल खेल में सिखाना चाहूँगा, पढ़ाई के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बच्चे थोड़ा सा हमसे घुल मिल जाएंगे। अगर बच्चे आपके दोस्त नहीं बनेंगे तब तक आपको सुनेंगे नहीं। तो ये एक अच्छा माध्यम है संगीत का, जो सरकार ने निर्णय लिया है कि संगीत शिक्षक होना चाहिए। तो मैं कुछ अलग करूँगा, आप हैं, मैं भी हूँ, तो आप देखेंगे आगे भी। काफ़ी कठिनाइयों का आपने सामना किया होगा जब इस फील्ड से आप गुजरे होंगे। आपको एक अच्छा, जो ये बोल रहे हैं कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो गई है बीपीएससी के थ्रू जो हुआ है, आपको लोगों को क्या समाज में संदेश देना चाहिएगा? सर समाज में, और ख़ासकर जो संगीत सीख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा, और जो समाज में लोग इसको हीन भावना से देखते हैं, तो प्लीज़ किसी की भी ये प्रतिभा है, अगर वो संगीत सीखता है, क्रिकेट खेलता है, चाहे जो भी करता है काम, उसको आप सराहिए, क्योंकि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, हमारे पूर्वज कह के गए हैं। ये आज भी सही मायने में सच है। मैं 2008 से संगीत करता हूँ। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला, जैसे आपको बोल रहे हैं नचनिया बजनिया, मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन फिर भी मैंने इसको छोड़ा नहीं। आज मैं बीपीएससी में TR2 में 10+2 का संगीत शिक्षक हूँ। तो जितने भी संगीत शिक्षक हैं या बनना चाहते हैं या कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, मैं शिक्षक बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा घर के गार्जियन का सपना पूरा हो गया कि हाँ बेटा जॉब करने लगा, लेकिन मेरा सपना कुछ और है, बहुत बड़ा करने का, और आगे लक्ष्य की तरफ जाना है। और जो भी संगीत में इसमें करना चाहते हैं, मैं ये बोलूँगा कि कुछ भी सुन लेना, लेकिन करना अपने मन की, क्योंकि आप जो चाहेंगे वो संभव हो सकता है जिंदगी जैसे में। कि अभी आपने दिवाकर जी से सुना, साफ तौर पे दिवाकर जी को लोग नचनिया बजनिया कहकर बुलाते थे, और ये लोगों को बीच में जाकर मनोरंजन करने का काम करते थे, और एक अच्छे समाज सेवी भी रह चुके हैं। एक संस्था थी सबल, उसमें भी ये काम कर चुके हैं, और काफ़ी लगातार ये अपने कामों के प्रति जागरूक थे और संगीत के शिक्षक बन गए हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि मुझे और आगे बढ़ना है और लगातार अपने कर्तव्य और निष्ठा के प्रति ईमानदारी से काम करते रहना है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।